जो जीवन का सुख प्रदान करने वाली है, अविरल भक्ति और मुक्ति के साधन को निश्चित करने वाली है, ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। आज स्नान दान अमावस्या की आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद बधाइयाँ हैं। भले कोरोना महामारी के चलते अपन गंगा के घाट नहीं पहुंच पाए, कोरोना महामारी के चलते अपन भले नर्मदा, सरयू, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र पावन नदियों के घाट पर भले ना पहुंचे हों, पर शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी ने लिख दिया कि जिस स्थान पर शंकर की कथा हो रही होती है, या आप जिस जगह पर बैठकर शंकर की कथा को श्रवण कर रहे होते हैं, वहां पर सारी नदियां, तालाब, कुंड, सरोवर सब वहां आकर विराजमान हो जाते हैं। आप यही भाव रखें कि शंकर की कथा में सारी नदियां, सारे तालाब, सारे कुंड, सारे सरोवर आकर विराजमान हैं, तो हम उसमें आज की कथा को सुनकर उसमें डुबकी लगा रहे हैं, उसमें गोता लगा रहे हैं। और बहुत बहुत साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे श्री रामेश्वर लाल, श्रीमती सोवन देवी जी बांगड़ को, श्री राजेश, श्रीमती बिनाका जी बांगड़ को, जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहकर इस पुनित पावन शिव महापुराण की कथा को जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। आज कथा मध्य में फरीदाबाद के भी पूर्व के यजमान यहाँ पर विराजमान हुए। ये बाबा की कृपा, शंभु की करुणा कृपा है। बांगड़ परिवार की ओर से विटलय सेवा समिति के कर्मठ कार्यकर्ता श्री राजू जी मंत्री सधर्म पत्नी के साथ यहाँ पर उनके प्रतिनिधि के रूप में पूजन में विराजमान हुए। विद्वान विद्वान ब्राह्मण जो आज निरंतर कथाओं में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं, महामृत्युंजय कर रहे हैं। शिव महापुराण का मूल पाठ, देवी भागवत का मूल पाठ, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ नित्य स्मरण में लगे हुए हैं। संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ये कोरोना महामारी जो तीसरी लहर की लोग कह रहे हैं, बाबा से विनती है इसको थाम लेना बाबा। जो गए, जिनको हमने गवा दिया, खो दिया, ठीक है, पर अब जो ये तीसरी लहर आए और इसमें अगर छोटे छोटे बच्चों के लिए बता रहे हैं कि प्रबल है, तो उसको नहीं देख पाएंगे, उसको नहीं सह पाएंगे। हम उसका स्मरण नहीं कर सकते। बाबा करुणा सागर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शिव। आपको पहले भी कथा में कहा, दिल से अगर हम उससे बोलते हैं, दिल से अगर हम उससे कुछ कहते हैं, तो वो सुनता जरूर है। चींटी के पैर की आवाज भी उसको सुनाई देती है, तो क्या सांसारिक मानव की आवाज सुनाई ना देगी? बस हमारे बोलने का एक तरीका और उसके सुनने का एक तरीका है।
फिर वही वाली बात याद करिए, पहले दिन की कथा। डोरी बहुत लंबी फैला कर रखी है, बल्ब भी वहां लगा कर रखा है, ट्यूबलाइट भी लगा कर रखी है। डोरी तो फैला दी, बोर्ड के पास लाकर छोड़ भी दी, पर प्लग में उस कनेक्शन को नहीं जोड़ोगे तो क्या बल्ब जल सकता? नहीं। उसी तरह काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति और तृष्णा की डोरी बहुत लंबी है। इन आसक्तियों की डोरी में हम बहुत लंबे, बहुत बहुत प्रकाश करना चाहते हैं, पर इस मन को, इस डोरी का जो वायर है, इसको परमात्मा से हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। हम भगवान से वंचित रह जाते हैं, और भगवान से वंचित रहकर हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति, कहीं ना कहीं हमारी तृष्णा, कहीं ना कहीं हमारा अभिमान, कहीं ना कहीं हमारा अहम हमारे सामने ऐसा प्रस्तुत हो जाता है कि परमात्मा हमसे दूर हो जाता है। एक मट्टी के अपन सब बने हुए हैं। रोटी बनाने वाली जो माताएं होती हैं ना, बड़ी चतुर होती हैं, विद्वान होती हैं, और इनके बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता। माताएं बड़ी विद्वत्तावान होती हैं, बड़ी विद्वान होती हैं। एक परात में आटा डालती है, पानी रख लेती है, थोड़ा सा नमक डालकर उसनने बैठती है। उसको ये अंदाजा रहता है कि रोटी का आटा कैसे उसनना है, पूड़ी का आटा कैसा उसनना है, कैसा उसको मसना है। उसको ये अंदाजा रहता है कि बाटी का आटा कैसा बनाना है, कैसा उसको उसनना है, बाफले का आटा कैसा उसनना है, ये वो मां जानती है। आटा एक ही है, बस उसमें पानी की मात्रा कम और ज्यादा हो गई है। पूड़ी का आटा थोड़ा सा कठोर कर दिया, उससे ज्यादा कठोर बाटी का आटा कर दिया, बाटी के आटे से ज्यादा कठोर बाफले का आटा कर दिया। इसमें थोड़ा पानी की मात्रा कम कर दी गई, और रोटी के आटे में पानी की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। मां जानती है कि आटा एक ही है, एक ही बोरी का है, एक ही जगह का है, एक ही मशीन से पिस कर आया हुआ है। बस उसको जो बनाना है उसके अनुसार उसको वो उसन लेती है। उसी तरह जैसे माता आटे को बार बार उसनती है, बाटी का अलग, बाफले का अलग, रोटी का अलग, पूड़ी का अलग, पराठे का अलग, उसी तरह वो परमात्मा भी एक ही लोई के, अपन सब एक ही बोरी के बने हुए, एक ही आटे के हम मूर्ति हैं, एक ही जगह से हम निर्मित हुए हैं। बस किसी में पानी की मात्रा ज्यादा दे दी, अर्थात भक्ति की मात्रा थोड़ी बढ़ा कर दे दी है। किसी में भक्ति की मात्रा थोड़ी सी कम कर दी गई है, किसी में और कम कर दी गई, किसी में और कम कर दी गई। मां जानती है अगर बाटी के आटे को वापस रोटी का बनाना है तो क्या करेगी, पानी थोड़ा सा और डाल देगी। बाफले के आटे को वापस रोटी का बनाना है तो उसमें पानी की मात्रा और डाल देगी। पूड़ी के आटे में थोड़ा सा पानी अच्छे से मस देगी तो फिर वो रोटी का आटा बन जाएगा, रोटी के लिए वो उसन दिया जाएगा। माँ जानती है ये बात, और ये बात भगवान को भी अपने को मार्गदर्शन करने के लिए परमात्मा ने ये बात कह दी कि अगर तुम्हारे भीतर भक्ति का संचय नहीं हो पा रहा, आपके भीतर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो ही नहीं पा रहा, संसार के लिए तो आपके पास बहुत प्रेम है, संसार के लिए तो आप पूरा समय दे सकते हो,
कितना प्रेम संसार वासियों से कर लेते हो कि कई प्रेम करने वाले होते हैं जो रात रात भर लगे रहते हैं और ब्रह्म मुहूर्त आएगा तब जाकर सोते होंगे, फिर सवेरे से तैयारी उनकी बात करने की हो जाती है। तो संसार के लोगों से जो प्रेम किया उनको कितना तुमने समय दिया, वो भी तो विचार करो। 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, जिससे तुम प्रेम करते हो, जिसमें तुम्हारी आसक्ति होती है, उसको तो तुम 2-2, 4-4, 5-5 घंटा तक बात कर लेते हो, उसको तुम स्नेह कितना दे देते हो। और जिस परमात्मा ने अपने को बनाया, जिस परमात्मा ने अपना सर्वस्व प्रदान कर दिया, जिस परमात्मा ने तुमको जीने का ढंग सिखा दिया, जिस परमात्मा ने इस मृत्यु लोक में तुम्हें बनाकर भेज दिया, जिस परमात्मा ने तुम्हें हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया, जो परमात्मा तुम्हारे पल पल में साथ देने के लिए तैयार खड़ा है, उस परमात्मा को हमने दिया कितना समय है वो भी तो अंदाजा लगाओ। केवल सुबह उठे और राम राम बोल लिए, सुबह उठ के 2 अगरबत्ती लगा ली, भगवान को थाली में रख के स्नान करा दिया, लड्डू गोपाल, गणेश जी, शंकर जी, सबको एक ही थाली में रखा और नीना नीलू के कपड़ा पहनाया। तो ठीक, आधे से ज्यादा थोड़े बहुत भगवान को कपड़े पहनाते, तुम कौन से सारे भगवान को कपड़े पहना देते हो? पहनाओगे तो लड्डू गोपाल को पहनाओगे, देवी जी को पहना लोगे, विष्णु जी को पहना लोगे, बाकी की जितनी मूर्तियां सबको ऐसी बस रख दिया, फोटो पे कपड़ा फेर दिया और आराम से तिलक मिलक लगा के भगवान को रख दिया। बस कितनी देर लगी? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं लगा। और उसमें भी पाठ भी चल रहा है, सेवा भी चल रही है, पूजन भी चल रही है, अर्चना भी चल रही है, सब काम एक साथ चल रहा है, संपूर्ण कार्य एक साथ कर रहे हो। और जिससे तुम स्नेह करते हो उसका फोन आ गया तो तुम संपूर्ण कार्य त्याग कर उससे बात करते हो, संपूर्ण कार्य को त्यागोगे फिर बात करोगे। और परमात्मा काम चल रहा है, नाम चल रहा है, स्मरण चल रहा है, परमात्मा को भी लगता है मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया, स्मरण किया रहने के लिए ये चित्त, ये वृत्ति, ये सब कुछ दिया, फिर भी तू जप नहीं पाया, स्मरण नहीं कर पाया।